दोस्तों, यह कहानी एक फॉरेस्ट ऑफिसर की आप बीती सच्ची घटना है। तो चलिए दोस्तों, सीधा बढ़ते हैं कहानी की ओर। पीयूष जब 3 साल का था तब अचानक से उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। तब उसके पिता शिव ने उसे बड़े ही लाड प्यार से पाला था। उसके प्यार में कभी कोई कमी ना रहे, इसके लिए शिव ने कभी दूसरी शादी नहीं की थी। शिव एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे। उन्हें सरकार की तरफ से सब कुछ मिलता था, गाड़ी, बंगला, पैसा, और इसके साथ ही एक और चीज़, सरकारी ऑर्डर। साल के पहले ही दिन यानी 1 जनवरी को शिव को एक ईमेल मिला जिसमें उनका तबादला देवगढ़ में कर दिया गया था और उन्हें उसी रात देवगढ़ के लिए रवाना होना था। शिव ने बड़ी मिन्नत करके और वादे करके अपने बेटे पीयूष को नई जगह शिफ्ट होने के लिए मना लिया। वह दोनों सुबह 10:30 बजे देवगढ़ पहुँचे। देवगढ़ पहुँचने के बाद वहाँ का मनमोहक नज़ारा देखकर खुशी से चिल्लाते हुए पीयूष यहाँ से वहाँ भागने लगा, क्योंकि वहाँ बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा पार्क था जिसमें बहुत सारे झूले, फिसलन पट्टी, स्विमिंग पूल इत्यादि काफ़ी कुछ था। पीयूष को यूँ खुश देखकर शिव के नए सेक्रेटरी श्याम के मुंह से अचानक निकल गया कि सर, आपसे पहले वाले जो ऑफिसर थे ना, यह पार्क उन्होंने अपने बच्चों के लिए बनवाया था। उनकी यह बात सुन बगल में खड़े एक दूसरे अफसर ने श्याम को चुप रहने का इशारा किया, लेकिन वह सुन शिव के मुंह से अचानक निकल ही गया, जिसे शायद वह अफसर नहीं सुनना चाहते थे। शिव बोले, वैसे कहाँ तबादला हुआ है उन पार्क बनाने वाले अफसर का? कि तभी अचानक पीयूष पैर फिसलकर स्विमिंग पूल में गिर पड़ता है और उसे बचाने के लिए शिव बिजली की रफ्तार से दौड़ा और किसी धनुष से निकले हुए तीर की तरह पानी में कूद गया और उन्होंने कुछ ही सेकंड में पीयूष को पानी से बाहर निकाल लिया। उस वक्त दूसरा बड़ा अफसर इस बात का शुक्र मना रहा था कि शिव ने अपने पूछे हुए सवाल का जवाब फिर से नहीं मांगा। शिव ने पीयूष को ले जाकर बंगले में अंदर कमरे के बेड पर लिटा दिया। कुछ समय आराम करने के बाद पीयूष फिर से उछल कूद करके खेलने लगा। सेक्रेटरी ने शिव को उनकी जिम्मेदारी समझा दी। शिव की हद में 100 एकड़ का जंगल था और उनका सरकारी बंगला उसी जंगल की सीमा पर बनाया गया था। शिव ने गार्ड को बुलाया और जंगल का राउंड मारने के लिए गाड़ी निकालने का आदेश दिया। कि तभी जाते जाते शिव ने सोचा, क्यों ना पीयूष को भी जंगल दिखाने साथ ले जाऊं। कोई खरगोश या हिरन देखकर बच्चा खुश हो जाएगा। इसी तरह से शिव ने पीयूष को भी अपने साथ में ले लिया। गाड़ी में शिव ने श्याम और वहाँ के एक पुराने गार्ड के चेहरे पर डर पहचान लिया था। कि तभी अचानक शिव ने वह सवाल फिर से पूछ लिया जो कुछ समय पहले टल गया था। उसने पूछा, श्याम, वो पुराने अफसर का तबादला कहाँ हुआ है? ये तो तुमने बताया ही नहीं। और वो बड़े साहब उस बात को टाल क्यों रहे थे? श्याम ने कुछ ठीक से पता नहीं ऐसा जवाब दिया, पर इस बात से शिव सहमत नहीं था। फिर थोड़ा दबाव डालने के बाद सेक्रेटरी ने सब कुछ बताना शुरू किया। उस पार्क बनाने वाले अफसर का नाम जॉन डिसूजा था। उन्हें तंत्र मंत्र सिद्धियों का काफ़ी ज्ञान था। उनका कहना था कि तंत्र मंत्र सिद्धियों की शक्ति से इंसान अमर भी हो सकता है। उनके पास जादू टोने की किताबों का भंडार था जिन्हें वो रात भर पढ़ते थे। इसी पागलपन में उनकी मौत एक रहस्यमय और खौफनाक तरीके से हुई थी, जिसमें उनके परिवार को भी दर्दनाक मौत मिली थी। इसी पागलपन की वजह से जॉन ने सबसे पहले अपनी खुद की बच्ची को पूल में डुबोकर मार दिया था। उसके बाद अपने 2 बेटों को कुल्हाड़ी से टुकड़े कर दिए। फिर बीवी पर
मिट्टी का तेल डालकर जला दिया और पूरे परिवार की बलि देने के बाद आखिर में खुद को बंगले के सामने वाले पेड़ पर रस्सी डालकर फांसी लगा दी। यह सब उन्होंने आधी रात के वक्त किया था। एक गार्ड ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की थी, पर जॉन ने उसका भी पेट चीरकर अंतड़ियां बाहर निकाल दी थी। हम सब जब सुबह यहाँ पहुँचे थे तब उनकी बेटी की लाश पूल में सफ़ेद होकर तैर रही थी। उसके नज़दीक ही उनके बेटों के कटे हुए हाथ, पैर और सिर के टुकड़े अलग अलग बिखरे पड़े थे। उनकी बीवी की जली हुई लाश आंगन में पड़ी थी और जॉन सर सामने पेड़ पर लाश बन चुके थे। उनकी वो लाश बंगले के सामने वाले पेड़ पर झूल रही थी। बहुत ही भयानक और डरावना नज़ारा था सर वो। उसके बाद उनके परिवार के सभी सदस्यों को सरकार ने जंगल के बीचों बीच तालाब के पास दफनाया था। तभी शिव ने सवाल किया, यह सब होने पर बंगले के बाकी नौकर चाकर सब कहाँ थे? क्या कर रहे थे वो? तो श्याम बोला कि सर डिसूजा ने ये सारा पागलपन पूरी योजनाबद्ध तरीके से किया था। उस रात उन्होंने घर के सभी नौकरों को कुछ पैसे देकर अगली सुबह 12 बजे तक छुट्टी दे दी थी, पर सरकारी आदेश अनुसार 2 गार्ड बंगले पर ही रुके थे। एक को तो उन्होंने भयंकर मौत दे दी थी, पर दूसरा कुछ ऐसी डरावनी चीज़ देखकर भाग गया था कि वो हमेशा के लिए पागल हो गया। इस हादसे के 3 दिन बाद हमने उसे जंगल में से पकड़ा था। अब वो सरकारी मेंटल हॉस्पिटल में है। उसका इलाज अभी तक वहीं चल रहा है। वो बार बार यही बात कहता है कि वो हर अमावस्या को आएगा और एक बलि ले जाएगा। सर, आप इस बात पे यकीन नहीं करेंगे, लेकिन उस दिन से आज तक जो कोई भी अमावस्या की रात को उस बंगले में रुकता है, वह सुबह पेड़ से फांसी लेकर आत्महत्या कर लेता है। तभी से सर, हर अमावस्या की रात यहाँ किसी को भी रुकने नहीं दिया जाता। गांव के ही पुराने पंडित जी ने बताया था कि जॉन की रूह यहाँ रुकने वाले किसी भी इंसान के शरीर में प्रवेश करके उसे आत्महत्या के लिए विवश कर देती है। इसीलिए लोग वहाँ पर मरते हैं। उसे हर वक्त अपने काम के लिए एक शरीर की आवश्यकता होती है। सर, आज भी जॉन डिसूजा की क्रूर आत्मा जंगलों में भटकती है। ना जाने भगवान उन्हें कब मुक्ति देगा। पूरी कहानी सुनने के बाद श्याम बोला, सर याद रखिए कल अमावस्या है। आप भी बंगला छोड़कर गांव में ही रुकिएगा। तब शिव ने कहा, श्याम देखो, मैं तुम्हारी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। आत्माएं, बदरूहें, अपने अधूरे काम की इच्छा की पूर्ति रखने वाली आत्माएं, ये सब होती हैं। मैं खुद इन बातों पे यकीन करता हूँ, पर किसी को तो इस परेशानी का हल निकालना होगा ना। ऐसे कब तक वह शैतान मासूम इंसानों की जान लेता रहेगा? और वैसे भी चुनौतियों से तो मैं आज तक नहीं भागा। इतना कहकर शिव थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। शिव को दरअसल अपनी नहीं बल्कि अपने बेटे पीयूष की चिंता सताने लगी थी। शिव ने मन ही मन ये निश्चय किया कि पीयूष को कुछ दिनों के लिए उसके मामा के घर भेज देना ही ठीक रहेगा, और यहाँ रहकर वो खुद इस जॉन की आत्मा के कहर से गांव वासियों को और अपने स्टाफ मेंबर को मुक्ति दिलाएगा। शाम होते होते गाड़ी वापस बंगले पर पहुंच चुकी थी। सब बिना कुछ कहे गाड़ी से उतरकर अपने अपने काम में जुट गए। उनके जंगल से लौटकर आने तक नौकरों ने रात के खाने की पूरी तैयारी कर ली थी। सभी गार्ड्स रात का खाना ख़त्म करके
अपनी नाइट शिफ्ट में तैनात हो चुके थे और गांव के जो लोग खाना बनाने और साफ सफाई के काम के लिए आते थे वह तो दिन ढलने के बाद ही राम राम का जाप करते हुए अपने घरों में पहुंच चुके थे, क्योंकि गांव के लोग उस बंगले में रात को रुकने से डरते थे। शिव ने रात के खाने के बाद पीयूष को सुला दिया और खुद भी लेटे लेटे सोचने लगा कि क्यों ना पीयूष के मामा संग्राम को फ़ोन करके मदद मांग ही लूं। वो बगीचे में जाकर एक बेंच पर बैठा और सिगरेट सुलगाने लगा। तभी अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक ज़ोरदार चीख की आवाज़ शिव ने सुनी, जिसे सुन शिव बुरी तरह से डर गया। वो आवाज़ शिव के गार्ड्स की थी। शिव गेट की तरफ तेज़ी से भागा। वहाँ पहुँचने पर जो नज़ारा शिव ने अपनी आंखों से देखा, मानो उसका कलेजा काँप उठा, क्योंकि मौत का तांडव शायद अमावस्या से पहले ही शुरू हो चुका था। उन दोनों गार्ड्स की लाशें गेट के पास ही पड़ी हुई थी। शिव बिना वक्त ज़ाया किए तेज़ी से भागते हुए सीधा पीयूष के कमरे में पहुंचा, पर पीयूष अपने बेड पर नहीं था। शिव उसे आवाज़ देते हुए इधर उधर कमरों में देखने लगा। शिव की आवाज़ सुन के श्याम भी अपने कमरे से बाहर निकला। शिव ने बाहर जो कुछ देखा था श्याम को सब कुछ बता दिया। फिर दोनों मिलके पीयूष को ढूंढने लगे। तभी स्विमिंग पूल के पास पानी में ज़ोर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। दोनों घर से बाहर स्विमिंग पूल की तरफ भागे। वहाँ स्विमिंग पूल पर पीयूष एक आदमी के साथ पानी पर खड़ा था। श्याम कांपती हुई आवाज़ में बोला, चांद डिसूजा। वो प्रेत आत्मा शिव को देखकर अजीब सी हंसी में हंसने लगी। उसकी वो रहस्यमयी मुस्कुराहट से शिव मानो अंदर तक कांप गया, मानो जैसे वो प्रेत आत्मा पीयूष को अपने साथ किसी और दुनिया में ले जाने आया हो। घबराहट से शिव की सांसें फूल रही थी। उसी वक्त वो ज़ोर से चिल्लाया और उठ के अपने बेड पर बैठ गया, क्योंकि वो सिर्फ एक बुरा सपना देख रहा था और पीयूष उसकी बगल में ही अपने टेडी बियर से लिपट कर सो रहा था। उसके बाद शिव ने सीधा पीयूष के मामा संग्राम को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया। फ़ोन रखने से पहले संग्राम सिर्फ इतना ही बोला, अब चिंता मत कीजिए, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि दूसरे ही दिन अमावस्या थी। अगली ही सुबह करीब 5 बजे शिव अपने बेटे पीयूष को साथ लेकर गांव के ही हनुमान जी के मंदिर में माथा टेकने गया और वहां के पंडित जी से शिव ने जान पहचान भी कर ली। शिव ने पंडित जी से एक विनती की कि वो एक दिन के लिए उसके बेटे पीयूष को अपनी हिफाजत में रख लें। पंडित जी भी इस बात के लिए सहमत हो गए। बेटे की तरफ से निश्चिंत होकर शिव उसी सुबह अपने कामों में लग गया। उस दिन शाम होने से पहले ही गांव से आने वाले सभी कर्मचारी डरते हुए पहले ही अपने घर जा चुके थे। शिव की हिम्मत को देखकर उसके साथ 2 गार्ड्स और सेक्रेटरी श्याम ने भी रुकने का फैसला किया। तब शिव ने उन्हें अपनी योजना बताना शुरू किया। शिव ने कहा कि जॉन की आत्मा को अपने काम को अंजाम देने के लिए एक शरीर की आवश्यकता होती है। उसे हम में से किसी को भी मारने से पहले उसके शरीर में प्रवेश करना होगा। तो हम सबको बस उसे कुछ देर के लिए उलझाना है। जिसके भी शरीर में जॉन की आत्मा होगी उसे पकड़कर या फिर बांध कर रखना होगा। उसके बाद उसे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। शिव ने कहा, आप लोग भरोसा रखिए, आज के बाद कभी किसी की जान नहीं जाएगी। तीनों लोग शिव की इस बात से सहमत हो गए। वो चारों लोग बंगले में ही रुके हुए थे।
बंगले के बाहर गार्डन में बैठे हुए थे कि ठीक रात के 12 बजे एक गार्ड ने श्याम का गला दबाने की कोशिश की। उसे काबू में करने के लिए सबने उसे पकड़कर दबा लिया, पर ना जाने उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि उसने सबको दूर फेंक दिया, मानो जैसे कोई पहलवान बंदा एक छोटे बच्चे को उठा के पटक दे। वो गार्ड अजीब सी आवाज़ में गुर्रा रहा था, जिसे देख कहीं ना कहीं वो तीनों डर तो रहे थे, लेकिन फिर भी हिम्मत दिखाते हुए तीनों ने एक साथ लपक कर उसको पकड़ लिया और किसी तरह से काबू करके उसको रस्सी से बांध लिया कि तभी शिव ने अपनी जेब से एक लाल धागा निकालकर उसके गले में बांध दिया। तब शिव ने अपनी पिस्टल निकालकर एक फायर हवा में किया। शायद शिव ने किसी को यह सिग्नल दिया था। कुछ ही मिनटों में रस्सियों के साथ बंधा हुआ वह गार्ड ऐसी अजीबोगरीब हरकतें करने लगा कि जैसे कोई उसको आग से जला रहा हो, और बहुत ही अजीब सी खुरदरी आवाज़ में गुर्राते हुए खुद को छुड़ाने का पूरा प्रयास कर रहा था, पर मानो उसका जैसे बस नहीं चल रहा था, क्योंकि जैसे वो अंदर ही अंदर जल रहा था। दरअसल जब शिव ने हवा में गोली चलाकर फायर किया था, तब दरअसल वो एक सिग्नल दिया था। तब उसी समय जंगल के बीचों बीच गांव के पंडित जी और शिव का साला संग्राम जॉन डिसूजा की कब्र पर उसका अंतिम संस्कार कर रहे थे कि पंडित जी ने भी यही बताया था कि जॉन डिसूजा की आत्मा से मुक्ति के लिए उसके शरीर को जलाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जॉन की आत्मा अभी भी अपने शरीर के साथ जुड़ी हुई है। कुछ ही समय बाद वह गार्ड भी नॉर्मल हो गया। बाद में शिव ने सबको समझाया कि काले जादू की किताब में एक रस्म है। वहीं से शिव ने जाना जॉन उस कब्र में भी रहते हुए जिंदा था। यहाँ पर उसकी आत्मा सिर्फ अपनी भूख मिटाने आती थी, जो कि मासूम लोगों की जान लेकर उसकी भूख मिटती थी। और उसी किताब के अनुसार अगर मरने के बाद भी जॉन 100 इंसानों की बलि पूरी कर देता है, तो वह अपने कब्र से ज़िंदा होकर हमेशा के लिए अमर हो जाता। इसीलिए ये सारा मायाजाल मैंने रचा था, ताकि जॉन डिसूजा की आत्मा से हमेशा के लिए हम सब लोग मुक्ति पा सकें। हम सब लोग जानबूझकर आज की रात इस बंगले में रुके थे, ताकि जॉन की आत्मा कब्र छोड़कर यहाँ आए और वहाँ हमारे लोग उसकी लाश को कब्र में ही जला सकें। श्याम ने पूछा कि आपको ये सब कैसे पता चला सर? तब शिव ने जवाब दिया, भाई तुमने ही तो बताया था कि जॉन के पास जादू टोने की किताबों का भंडार है। वह भंडार मुझे रात को तहखाने में मिला। उसमें एक काले से बक्से में एक काले जादू की किताब थी, जिस पर लिखा था काले जादू से अमर होने की विधि। और उसी किताब के अंत में इससे उपाय यानी कि मुक्ति का भी एक तरीका बताया गया था, जिसकी वजह से आज हम हमेशा के लिए जॉन डिसूजा की आत्मा से मुक्त हो पाए हैं। कहीं ना कहीं जॉन डिसूजा अपनी आत्मा से मुक्ति का उपाय खुद ही इस बंगले में छोड़ गया था, जिसकी वजह से मैं उस तहखाने में पहुंचा। कुछ ही देर बाद पंडित जी, संग्राम और पीयूष भी बंगले पर आ गए। वो सब काफ़ी खुश लग रहे थे। सब ने मिलकर इस बात के लिए भगवान का धन्यवाद किया कि अब के बाद यहाँ कोई भी हत्या नहीं होगी। जब यह बात गांव में फैली, तब सब लोग शिव की जय जयकार करने लगे। शिव तो मानो उनके लिए हीरो बन गया था। तो दोस्तों, यह थी आज की एक कहानी। कहानी आपको पसंद आई हो
तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी खुश रहिए, बहुत ही जल्द मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। जय हिंद दोस्तों।